बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन घर के अंदर माहौल भारी था। शाम का समय था। चूल्हे पर दाल का भगोना रखा था, जिसमें सिर्फ कुछ दाने उबल रहे थे। नीलम ने बगल के बर्तन में सूखे चावल रखे और धीरे से सबको थाली परोस दी। ससुर हरिप्रसाद ने जैसे ही चावल देखा, माथे पर शिकन आ गई। अरे बहू, रोज रोज यही दाल चावल, कभी कभी तो कुछ सब्जी बना लिया कर, गले से नहीं उतरता खाना। उनकी आवाज में गुस्सा और थकान दोनों थे। बस थाली में परोसते हुए बोली, बाबूजी, राशन में बस यही बचा था। तभी बेटे अभिषेक ने भी थाली उठाई और बिना देखे ही बोला, पापा सही कह रहे हैं, रोज वही एक जैसा खाना, बिना स्वाद का, अब तो गले से भी नहीं उतरता। लगता है तुम लोग जानबूझकर यही बनाते हो ताकि जल्दी निपट जाए सब। इतना सुनकर सास अंकिता सहन नहीं कर पाई। बस करो अब। तुम्हें क्या लगता है बहू जानबूझकर सूखे चावल बनाती है? रोज रोज कितना जोड़े, कैसे लाए, कुछ समझते भी हो तुम लोग? नीलम की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। दादी, मुझे ये राशन वाले बड़े बड़े चावल नहीं खाने, मुझे भी बिरयानी चाहिए। अंकिता ने प्यार से उसे समझाया। निशु, जिद मत कर बेटा, अब जो है वही खा ले। माँ वादा करती है, एक दिन जरूर बिरयानी बनाएगी। नहीं दादी, आप झूठ बोलती हो। आप रोज बोलते हो एक दिन बनेगी बिरयानी, पर कभी नहीं बनती। निशु उदास होकर नीचे देखता है, फिर धीरे धीरे चावल खाने लगता है। कमरे में बस चम्मचों की खटखट और थकी हुई सांसों की आवाज रह जाती है। थोड़ी देर बाद अभिषेक आधा खाना खाकर ही उठ खड़ा हुआ। बस करो अब, मन ही खराब हो गया, ऐसी जिंदगी से तो भूख ही अच्छी। अंकिता बोली। अरे बेटा खा ले, खाली पेट काम कैसे करेगा? अभिषेक ने कहा। भूख से बड़ा गुस्सा है माँ, और बिना पीछे देखे काम पर निकल गया। हरिप्रसाद ने अपनी थाली दूर सरकाई। अगर मुझे रोज गोलियां न खानी पड़ती पेट की तो मैं भी शायद भूखा ही सो जाता। ये चावल तो गले से नीचे नहीं जा रहे। ये कहते हुए वह खाट पर जाकर लेट गए। नीलम की आंखें अब भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, ये दुख हमारे ही हिस्से में क्यों लिखा है? दूसरों के घरों में हंसी खुशी है, और हमारे यहाँ हर दिन भूख, शिकायतें और ताने। सब्र रख बहू, ऊपर वाला गरीबों की भी सुनता है। ये सब हमारी परीक्षा है। एक दिन देखना, वही भगवान हमारे घर में भी खुशियां भर देगा। जिस घर में भूख हो, वहां उम्मीद की रोटी भी जरूरी है, उसे मत खोना। नीलम ने झुकी आंखों से कहा। आप ठीक कहती हैं माँ जी। मैं कोशिश करूंगी कि कल कुछ अलग बनाऊं, चाहे मुश्किल हो, भगवान से। हे प्रभु। बस यही जज्बा चाहिए बहू। जो हालात से हार जाए उसका भगवान भी साथ नहीं देता। रात ढल चुकी थी। ससुर हरिप्रसाद करवट बदलते हुए बड़बड़ा रहे थे। काश थोड़ा और पैसा होता तो बहू को यूं ताने न देने पड़ते। उधर रसोई में नीलम खाली बर्तन धोते हुए रो पड़ी। गरीबी के अंधेरे में भी एक बहू का विश्वास अभी जिंदा था। सुबह का समय था। अभिषेक सिर झुकाए, थका हारा, गुस्से से कदम बढ़ाता हुआ खेत की ओर जा रहा था। रात की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। रोज वही दाल चावल, अब तो गले से नहीं उतरता। लेकिन आज उसे किसी भी हाल में काम पर जाना था। घर में कुछ तो लाना ही था। सेठ रमेश के खेत पर पहुंचा तो देखा सेठ एक बड़े पेड़ की छांव में चारपाई पर बैठा है। सामने टिफिन खुला है और उसमें से एक तीखी खुशबू फैल रही है। सेठ ने जैसे ही ढक्कन हटाया, वहां से बिरयानी की महक उठी। वाह, आज तो मटन बिरयानी है, वो भी ताजे मसालों वाली। हर रोज नई नई सब्जियों और मांस के साथ जो पकती है ना, बस पूछो मत। आ हा हा, मजा आ गया। ऐसे खाने को ही तो असली स्वाद कहते हैं। अभिषेक पास ही खड़ा था, पसीने से भीगा, पेट में जलन के साथ बस उसकी प्लेट को देख रहा था। अरे ओ भिखारी, मेरी बिरयानी को नजर मत लगा, जा काम पर लग जा। अभिषेक ने सिर झुकाया, जी मालिक, और चला गया। वो झुककर सब्जियां काटता, बोरी में भरता और फिर उन्हें ठेले तक पहुंचाता। पसीने से कपड़े भीग चुके थे, लेकिन दिमाग में वही महक घूम रही थी। काश वो बिरयानी मुझे भी कभी खाने को मिल जाती। कितनी स्वादिष्ट होगी ना, पर हमारे नसीब में तो बस सूखे चावल हैं। हर बार जब हवा में सेठ के टिफिन की खुशबू आती, उसका दिल बैठ जाता। शाम ढल गई। सूरज की लालिमा खेतों पर उतर आई। अभिषेक भी सेठ के पास गया और बोला, मालिक, आज की दिहाड़ी। सेठ ने बिना देखे जेब से नोट निकाले, लो 100 रुपए। अभिषेक हैरान होकर बोला, मालिक, बाकी सबको 150 मिले हैं, मुझे 100 क्यों?
क्योंकि आज तुमने काम ठीक से नहीं किया। 2 बार सब्जियों की टोकरी गिराई थी। पर मालिक, मैंने पूरा दिन पेट बीच में ही काट देता है। लेना है तो ले लो, वरना निकल जाओ। मेरे पास काम करने वालों की कमी नहीं है। अभिषेक के होंठ हिले पर आवाज नहीं निकली। उसने वो 100 रुपए लिए और धीरे धीरे रास्ते पर चल पड़ा। हर कदम के साथ दिल और भारी होता जा रहा था। 100 रुपए? इतने में घर क्या चलेगा? नीलम क्या बनाएगी? निशु को कैसे समझाऊं कि आज भी बिरयानी नहीं? रास्ते में लालाजी की छोटी सी किराने की दुकान आई। आधा किलो चावल, थोड़ा दाल और थोड़ा तेल दे दो। जब तक लालाजी सामान पैक कर रहे थे, अभिषेक की आंखें उस थैले पर टिकी थीं। यही थैला आज मेरे घर की उम्मीद है। यही नीलम की रात की रसोई, यही निशु की भूख की दवा। वह बुदबुदाया, भगवान, बस इतना कर दो कि कल किसी की बिरयानी मुझे ना दिखे, क्योंकि अब उसकी खुशबू भी चुभने लगी है। बाहर बारिश की हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थीं, लेकिन घर के अंदर सब कुछ शांत और बुझा हुआ था, जैसे जिंदगी की रफ्तार थम सी गई हो। घर के कोने में पुराना मिट्टी का चूल्हा रखा था जो कई दिनों से ठंडा पड़ा था। उसके पास नीलम क्या बैठी थी। बनाऊं आज? घर में तो ना आटा है ना चावल। अगर आज राशन नहीं आया तो क्या होगा? तभी दरवाजे से छोटे छोटे पैरों की आवाज आई। उसका बेटा निशु दौड़ता हुआ अंदर आया। मम्मी मम्मी, मुझे आज सब्जी वाली बिरयानी खानी है। नीलम ने थकान भरी नजरों से उसकी ओर देखा और बोली, निशु, तू पागल हो गया है क्या? ऐसी बातें मत कर। हमारे घर में तो दाल भी नसीब से बनती है, बिरयानी कहाँ से बनेगी? निशु ने होंठ फुलाकर कहा, मम्मी, हम गरीब क्यों हैं? पड़ोस वाले सब तो बारिश के मौसम में गर्मा गर्म बिरयानी खाते हैं। हमारे पड़ोसी निखिल भैया अभी आज बिरयानी खा रहे थे और उन्होंने तो बहुत सारी फेंक दी, मैंने खुद देखा। मम्मी, मैंने तो कभी चखी भी। नीलम ने उसकी मासूम आंखों में झांका और बोली, माफ कर बेटा, जब तेरे पापा आएंगे ना तब उनसे मांग लेना। निशु ने आंसू भरी आवाज में कहा, मम्मी, क्या मैं निखिल भैया के घर की कचरे में पड़ी बिरयानी खा लूं? उन्होंने बहुत फेंकी है। ये सुनकर नीलम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत बेटे को सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बह निकले। उसी वक्त दरवाजे से आवाज आई। निशु। दरवाजे पर अभिषेक खड़ा था। वो बाहर से भीगा हुआ अंदर आया। निशु ने सिर उठाकर कहा, पापा, आप सुन रहे थे? अभिषेक ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ बेटा, सब सुन लिया मैंने। बेटा, मुझे माफ कर। तेरी मम्मी ने जो कहा वो सच है। लेकिन सुन, कल हम सब साथ में बिरयानी खाएंगे। सच पापा, आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं बेटा, कल पक्का बिरयानी बनेगी, तू बस मुस्कुरा दे। नीलम की आंखों में भी नमी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, पर घर में तो कुछ भी नहीं है, ना मसाले ना चावल। अभिषेक ने हिम्मत से कहा, मैं देख लूंगा नीलम, बच्चे का दिल नहीं तोड़ूंगा। उसने बगल में रखी पुरानी गुल्लक उठाई, वही जिसमें निशु के स्कूल के लिए पैसे जमा किए जाते थे। अभिषेक ने नीलम की ओर देखते हुए कहा, इसमें जो थोड़ा बहुत है वही काफी है हमारे लिए। कल मेरा बेटा बिरयानी खाएगा। नीलम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम हमेशा बेटे के लिए कुछ ना कुछ करते हो, खुद का भी ख्याल रखा करो। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ बाप वही जो बच्चे के चेहरे की मुस्कान से जीते हैं। उस रात तीनों ने सूखी रोटी और पानी से ही पेट भरा, लेकिन माहौल में एक अलग सी शांति थी। नीलम ने आसमान की ओर देखकर मन में कहा, हे भगवान, कल मेरे बेटे को वो खुशबूदार बिरयानी जरूर खिलाना। रात का वक्त था। घर के कोने में रखा पुराना मिट्टी का चूल्हा अब भी थोड़ा गर्म था, जिसमें कुछ देर पहले ही नीलम ने दाल चावल बनाए थे। सबने मिलकर खाना तो खा लिया, लेकिन किसी का मन उसमें नहीं था। खाना खाने के बाद नीलम बर्तन समेट रही थी, तभी अभिषेक ने धीमे स्वर में कहा, नीलम सुनो, कल मैं थोड़ा ज्यादा काम करूंगा। नीलम ने पलटकर पूछा, इतना भी क्या जरूरी है? सुबह से शाम तक वैसे ही थक जाते हो। अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा, जरूरी है नीलम, मैं चाहता हूं कल कुछ सब्जी ले आऊं। तुम बिरयानी बना देना, हमारा निशु बहुत खुश हो जाएगा। नीलम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, सच कह रहे हो? वो तो रात भर यही सोचकर सोएगा कि कल बिरयानी मिलेगी। अभिषेक ने सिर हिलाया। हाँ, कल चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे को वो खुशबूदार बिरयानी खिलाऊंगा। रात यूं ही उम्मीदों में बीत गई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अभिषेक उठ गया। नीलम ने उसे पानी और सूखी रोटी दी। उसने जल्दी से खाया, अपने पुराने फटे जूतों में पांव डाले और बाहर निकल गया।
काम पर पहुंचते ही उसने बिना वक्त गंवाए मेहनत शुरू कर दी। कभी सब्जियां काटता तो कभी उन्हें टोकरी में भरकर ढोता। दोपहर के वक्त अचानक उसके मालिक सेठ जी वहां आए। उन्होंने देखा कि अभिषेक लगातार काम में जुटा हुआ है। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अभिषेक, आज तो तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेहनत दिख रही है। अगर ऐसे ही काम करता रहा तो आज 2 गुने पैसे मिलेंगे। अभिषेक की आंखों में चमक आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद मालिक। उसके मन में उम्मीद की किरण जाग उठी। आज तो बिरयानी पक्की। शाम तक उसने बिना रुके सब्जियों की बोरियां उठाईं, गाड़ी में लादी और फिर गोदाम में सामान जमाया। शाम को जब मजदूरी लेने का वक्त आया तो अभिषेक मालिक के पास गया। सेठ ने कागजों में देखते हुए कहा, हाँ हाँ अभिषेक, ले जा अपनी मजदूरी। उसने 150 रुपए पकड़ाते हुए कहा, आज बस इतना ही मिलेगा। आधी सब्जियां खराब थीं, तूने ठीक से काम नहीं किया। कुल 100 रुपए हुए। अभिषेक हक्का बक्का रह गया। बोला भी नहीं, बस सिर झुका लिया। सुबह तो कह रहे थे 2 गुने पैसे देंगे, अब कह रहे हैं कम। पर उसने कोई बहस नहीं की, चुपचाप पैसे लेकर निकल गया। रास्ते में जब लाला की दुकान आई तो उसने वहीं से दाल, चावल, थोड़ा तेल और कुछ मसाले खरीदे। लेकिन जेब में पैसे गिनते हुए बोला, अब सब्जी के लिए पैसे ही नहीं बचे। उसने लंबी सांस ली और थके कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचा तो नीलम दरवाजे पर खड़ी थी। अभिषेक थका हारा घर लौटा। हाथ में एक पुरानी प्लास्टिक की थैली थी जिसमें थोड़ा चावल, कुछ दाल, थोड़ा तेल, खड़े मसाले और कुछ हरी मिर्चें रखी थीं। थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, पर भीतर एक भारीपन भी था, जैसे उम्मीद का बोझ भी आज अधूरा रह गया हो। नीलम ने पूछा, क्या लाए हो अभिषेक, सब्जी मिली? अभिषेक ने चुपचाप थैली आगे बढ़ाई और धीरे से बोला, बस इतना ही ला सका नीलम, सब्जी के लिए पैसे नहीं बचे। सेठ ने कहा आधी सब्जियां खराब थीं इसलिए मजदूरी काट दी। सुबह तो बोला था 2 गुने पैसे देगा, लेकिन शाम को बस 150 थमा दिए। नीलम ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस ली। तभी पास वाले कमरे से सास अक्षरा ने सब सुन लिया। अक्षरा ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। हे भगवान, ये गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करता है तू? बेचारा मेरा पोता आज भी मन मार के खाएगा, हमारा कलेजा कटता है। क्यों करता है तू ऐसा भगवान? इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पास में बैठे ससुर हरिप्रसाद ने भी सिर झुका लिया। अचानक बाहर से खेलते खेलते निशु दौड़ता हुआ अंदर आया। मम्मी मम्मी, बिरयानी बनी की नहीं? फिर उसने देखा पापा थैले में कुछ रख रहे हैं। अरे पापा, आप इतने लेट क्यों हो गए? अब बिरयानी और देर से बनेगी। घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी दादी अक्षरा ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, अरे मेरे प्यारे निशु, दादी को माफ कर दे, आज शायद बिरयानी न बने बेटा। निशु का चेहरा उतर गया। नहीं खाना, मुझे खाना, मैं भूखा सो जाऊंगा। आप लोग मुझे कभी अच्छा खाना नहीं दे सकते। नीलम ने बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की। निशु बेटा रुक तो। लेकिन वो गुस्से में अपने छोटे से कमरे में चला गया। अभिषेक ने दीवार की ओर देखा, आंखें झुकी हुई थीं। देखो हरी, दूसरे दादा दादी अपने पोतों के लिए क्या क्या नहीं करते, खिलौने, मिठाइयां, कपड़े, और हम? हरिप्रसाद ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आवाज धीमी थी, क्या करें अक्षरा, शरीर साथ नहीं देता। अगर बीमार न रहता तो मैं भी कुछ कमा लेता। अक्षरा की आंखें फिर नम हो गईं। उसने नीले आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, अगर कल फिर मेहनत करूं तो शायद थोड़ी सब्जी ले आऊं। बेटे की मुस्कान देखने को मन तरस गया है। बाहर हल्की धूप खिली थी, लेकिन नीलम के मन में अंधेरा छाया हुआ था। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था। वह परेशान होकर घर के पास वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। हवा चल रही थी, पत्ते सरसराहट कर रहे थे और नीलम बस सोच रही थी। नीलम ने खुद से कहा, अब मैं बच्चे का पेट कैसे भरूं? पड़ोसियों से भी नहीं मांग सकती। इतना उधार तो पहले ही ले चुकी हूँ। उसकी आंखें नम थीं। तभी उसकी नजर सामने वाले पेड़ पर पड़ी। एक बड़ा सा लौकी का पौधा लहरा रहा था। अरे ये लौकी का पेड़, क्यों ना मैं आज लौकी की बिरयानी बना लूं। वो उठी, घर से पुरानी लकड़ी की सीढ़ी लाई और पेड़ से सावधानी से 2 लौकियां तोड़ी। लौकी लेकर घर के अंदर गई, उसे धोया, काटा और फिर अपने पुराने मिट्टी के चूल्हे पर चावल, मसाले और लौकी मिलाकर पकाने लगी। धीरे धीरे घर में खुशबू फैलने लगी। एक शाम होते होते जब सब घर लौटे तो नीलम ने सबको आवाज दी, निशु इधर आओ बेटा,
बिरयानी बन गई है। छोटा निशु भागता हुआ आया, आंखों में चमक थी। सच मम्मी, बिरयानी बन गई। सब खाओ, आज मैंने दिल से बनाई है। सब लोग चूल्हे के पास बैठ गए। मिट्टी के बर्तन में भाप उठ रही थी। नीलम ने प्रेम से सबको परोसा। जैसे ही सबने पहला निवाला लिया, सबकी आंखें चमक उठीं। गोलू बोला, मम्मी आप सबसे बेस्ट हो। इतनी टेस्टी बिरयानी तो मैंने कभी नहीं खाई। अक्षरा ने कहा, अरे वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। लौकी से इतनी बढ़िया बिरयानी बन सकती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। नीलम की आंखों में आंसू आ गए, पर वो आंसू दुख के नहीं थे, गर्व और संतोष के थे। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस बेटा, जब तुम खुश होते हो ना, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी दावत होती है। उस पल गरीबी के बीच भी उस घर में अमीरी सी महक उठी, लौकी की बिरयानी और मां के प्यार की।